हेलो एवरीवन। तो आज हम बच्चों को कराने वाले हैं विसर्ग। हम अपने पिछले वीडियोस तक बच्चों को अंक की मात्रा यानी कि अनुस्वार तक की मात्राओं के शब्दों का शुद्ध उच्चारण और लेखन उदाहरण सहित अपने चैनल पर करा चुके हैं। आपको सभी वीडियोस मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है घर पर रहकर हम बच्चों को हिंदी कैसे सिखाएं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को विसर्ग कैसे समझाना है, जिससे कि बच्चे उसको आसानी से समझें, जल्दी समझें, क्योंकि विसर्ग बच्चों को अन्य मात्राओं से भिन्न लगते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों को विसर्ग की पहचान कराएंगे। सेकंड स्टेप में बच्चों को उसका स्थान बताएंगे। थर्ड नंबर पर हम बच्चों को उसका प्रयोग करके बताएंगे। तब फोर्थ नंबर पर हम शब्दों को बनाना, लिखना और पढ़ना बच्चों को बताएंगे। सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो जैसा कि आज हम करा रहे हैं विसर्ग, तो सबसे पहले हम मात्रा की पहचान कराते हैं। तो विसर्ग हमें बनाकर दिखाना है, किसी अक्षर पर नहीं लगाएंगे, सिर्फ विसर्ग बनाकर दिखाएंगे। तो विसर्ग इस प्रकार के दो बिंदु होते हैं जो कि शब्द के दाएं ओर अंत में आते हैं और अह की ध्वनि करते हैं, यानी कि उच्चारण अह का करते हैं। सेकंड नंबर पर हम बच्चों को बताते हैं मात्रा का स्थान। तो विसर्ग व्यंजन के दाएं ओर आते हैं। इस तरीके से डिटेल में कोई भी मात्रा पढ़ाने से बच्चों को कोई डाउट नहीं रहता, वह अच्छे से मात्राओं को समझते हैं। थर्ड नंबर पर हम बच्चों को कराएंगे प्रयोग। तो हम एग्जाम्पल के लिए कम से कम 2 शब्दों पर प्रयोग कर कर दिखाएंगे, जैसे कि प्रातः। इस तरीके से जब हम बोलेंगे बच्चा उसका उच्चारण समझेगा। रामः, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर मात्रा को सिखाते समय ये तीनों स्टेप फॉलो करने चाहिए। अब जो इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वह है शब्द बनाना। जब भी हम बच्चों को शब्द बनाना सिखाएंगे, तोड़ तोड़ कर सिखाएंगे, जिससे कि बच्चा अक्षर की ध्वनि को अलग समझे, मात्रा की ध्वनि को अलग समझे। फ प्लस ला प्लस त प्लस अह, फलतः। इस तरीके से हमें थोड़ा खींच कर साउंड करना है। एक और ले लेते हैं। प्रा, आ की मात्रा, त प्लस अह, प्रातः। तो इस तरीके से जब भी हम कोई शब्द सिखाएंगे, हमें खुद भी उच्चारण करना है और बच्चे को भी उच्चारण के लिए बोलना है। ऐसा करने से बच्चे का उच्चारण क्लियर होगा, उच्चारण से ही बच्चे का लेखन क्लियर होगा। लिखना सिखाने के बाद हम बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे, फिर पीछे से बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अह की ध्वनि के साथ थोड़ा सा खींचकर हम शब्दों को बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भानुः, मतिः, रामः, गजः, नमः, अन्तः, फलः, शनिः, हलः, पुनः, क्षय, भुवः, दुःख, प्रायः, जलः, अधः, वनः, शुभः, तपः, राजिः। ठीक है। जब बच्चे 2 अक्षर वाले शब्द अच्छे से सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़े बड़े शब्द बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है वह है फलतः। फलतः, विजयः, कलशः, रजतः, केशवः, मूलतः, अंततः, निःशुल्क। न पे आया है ना, निःशुल्क। असंतः, विशेषतः, संभवतः, स्वतः। इन शब्दों का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में भी होता है, इसलिए इस मात्रा को हिंदी में भी पढ़ाया जाता है। तो हमें बच्चों को बराबर उच्चारण कराना है। जब बच्चे शब्द पढ़ना भी सीख जाए, तब हम उसको कुछ लाइनें पढ़ाएंगे, ठीक है। बच्चे को अगर हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम उसको हेल्प भी देंगे। ऐसा नहीं है बच्चों को खुद बोल देंगे कि आप पढ़ो। बच्चों को हेल्प करना बहुत जरूरी है। तो उससे हमें पता चलता है बच्चों को कहाँ दिक्कत है। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, उस, ठीक है ना। तो ये 6 पर है। इस तरीके से हमारी पिछली मात्राएं भी रिवाइज होती हैं। उसके जाने का मुझे दुख है, ठीक है। थर्ड लाइन जो है हमारी, हमें निसहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। चौथी लाइन, हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। तो इससे बच्चे को मोरल एजुकेशन भी मिलती है और बच्चा पढ़ना भी सीखता है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को प्रॉपर पढ़ाना है। जब तक हम बच्चे को खुद से पढ़ने के लिए नहीं जागरूक करेंगे, बच्चे का उच्चारण सही नहीं हो सकता। जब सब कुछ हम करा लेंगे, उसके बाद एक वर्कशीट हम बच्चे को कराएंगे, जिससे कि हम उसको जांच सकें कि उसको मात्रा में दिक्कत तो नहीं है, या पढ़ने में दिक्कत तो नहीं है, लिखने में दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जब भी मात्राओं का हो, सबसे पहले उसी मात्रा का क्वेश्चन देना चाहिए। जैसे कि प्रायः, अंतः, नमः। इस पर बच्चा जब मात्राएं लगाता है तो उसका रिवीजन भी हो जाता है, और अगर उसको कहीं कंफ्यूजन होता है तो हमें भी पता चल जाता है। उसके बाद एक शब्द में उत्तर दीजिए। जब भी हम बच्चों को कोई स्टोरी या कोई कविता पढ़ाएं, उसमें से कुछ अक्षर का एक शब्द वाला उत्तर लिखने के लिए दें। इससे बच्चे नया ज्ञान कितना सीखा उसका हमें पता चल जाता है, बच्चा कितना जनरेट कर पा रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम सुंदर लेख में पुनः लिखिए। इससे क्या होता है, बच्चे को राइटिंग भी तो अच्छी होती ही होती है। जब भी हम बच्चे को सुलेख देते हैं, राइटिंग अच्छी होती है और वह शब्दों को अच्छे से लिखना सीखता है, और कोई भी दिक्कत अगर उसको आती है तो वो हमें पता चल जाती है। तो इस तरीके से एक वर्कशीट हमें बच्चों को करानी है। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ इस तरीके की मिल जाएंगी। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।